हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बी फार्मेसी करना चाहते हैं या बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या फिर बीएससी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोफिजिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ऐसे किसी भी प्रोग्राम में अपनी बैचलर्स करना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। यस 2025 की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं, जिसके थ्रू आप एडमिशन्स लेंगे। पहली बात, जो एडमिशन्स हैं वो डायरेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी 12th कर ली है तो हाँ जी आप डायरेक्टली इसमें एडमिशन्स ले लेंगे। आफ्टर 12th आपको एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना होता है। +2 के बाद PUCET UG नाम का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आप दोगे, क्लियर करोगे। जब आप इसको क्लियर करोगे फिर ही आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हो। तो इस बार की क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आप वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। प्रॉस्पेक्टस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जो ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है हम वहाँ पर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी। पहली बात तो जो लास्ट डेट है जिसके थ्रू आप सबमिट कर सकते हो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 24 अप्रैल 24/4/2025, मतलब 24 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है जिसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो फीस ऑनलाइन मोड में वो है 26 अप्रैल 2025। और जो लास्ट डेट है जहां पर आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह ऐसी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हो वो है 28 ऑफ 4th मंथ। और जो लास्ट डेट है जिसके थ्रू आप सबमिशन करोगे प्रिंट आउट जो है अपने डॉक्यूमेंट्स का, जो भी एंट्रेंस टेस्ट की फीस है, इन सब कुछ का, वो है 2 ऑफ 5th मंथ 2025। अब जो पेपर है अगर वो होना है तो पहले एडमिट कार्ड रिलीज होगा, फिर उस दिन आप पेपर देने जाओगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी एडमिशन होगी। तो जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास आ जाएगा 7 मई को, 7 ऑफ 5th मंथ को आपका एडमिट कार्ड आएगा। फिर जो लास्ट डेट है जिसके कोई नहीं कंप्लीट हुए फॉर्म्स बट उन्होंने फीस पे कर दी है वो कंप्लीट कर सकते हैं फॉर्म, और लेट फीस के साथ 500 लगेगा और वो 8 ऑफ 5th मंथ तक ये काम कर सकते हैं। चलो जी, अब बारी आती है कि एंट्रेंस टेस्ट कब है। एंट्रेंस टेस्ट इस बार होएगा 11 ऑफ 5th मंथ 2025, दैट इज 11 मई को ये पेपर होगा। पेपर 1 जो है वो मैथ्स का है जो कि 9 से लेके 10:10 तक होगा। सेकंड है केमिस्ट्री का 10:40 to 11:50 AM। थर्ड है फिजिक्स का 12:20 to 1:30 PM। फोर्थ है बायो का 2:20 to 3:30 PM। अब ऐसा नहीं है कि सबने सारे ही पेपर देने हैं, मतलब जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ दे सकते हैं, मेडिकल वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ दे सकते हैं। बाकी आपका कौन सा कोर्स है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए उस चीज़ को आप जरूर देखें। इसी चैनल पे अलग अलग वीडियोस हैं, जैसे आप बी फार्मेसी करना चाहते हो तो क्या एलिजिबिलिटी है और उसमें कितनी सीट्स हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आएंगे। ऐसे अगर आप बीएससी करना चाहते हो किसी में सब्जेक्ट में तो उसका क्या पैटर्न है, उसकी वीडियो है, आप देख लीजिए और आप प्रॉस्पेक्टस में से भी ये सारे डिटेल्स कंफर्म कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो सेंटर है पेपर का वो क्या बनेगा। PUCET UG कहाँ कहाँ हो सकता है, चंडीगढ़, लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब एंड होशियारपुर, ये जगह में पेपर होगा। आंसर की अपलोड कर दी जाएगी कहते हैं 16 ऑफ 5th मंथ को, और अपलोड कर सकते हो आप रिस्पॉन्स ऑब्जेक्शंस का, और क्रॉस ऑब्जेक्शंस आएंगे 23 ऑफ 5th मंथ को। क्रॉस ऑब्जेक्शन चलो हो गए। टेंटेटिव डेट रिजल्ट कब आ सकता है, 2 ऑफ 6th मंथ 2025, 2 जून को इसका रिजल्ट जो है वो आने के पूरे चांस हैं। फिर क्या होगा, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। रिजल्ट आने के बाद ऑनलाइन ही एक फॉर्म आएगा जो आपको फिल करना होगा, वो कब आएगा वो आपको कहते हैं बाद में ही बताया जाएगा कि कब है। फिर उसके बाद जो अगली डिटेल्स हैं कि जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी का कैंडिडेट है कि ट्रायल कब होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, एडमिशन कब होगी, ये सारा कुछ
धीरे धीरे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर नोटिफाई किया जाएगा, तो आप इसकी ऑफिशियल साइट के कॉन्टैक्ट में रहें। तो ये तो थी आपके पास इम्पॉर्टेंट डेट्स कि पेपर कब है, लास्ट डेट क्या है, कैसे कैसे आपने सारा कुछ करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको यही कहते हैं कि जो 10+2 बच्चे इस बार ही कर रहे हैं, मतलब 12th क्लास जो बच्चे अभी कर रहे हैं, जिनके अभी बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं या हो चुके हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस बच्चे के पास 12th का भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो पेपर चल रहे थे तो अभी नहीं आया, कईयों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, कईयों के हो चुके हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंशनड है कि कैंडिडेट्स हैविंग कंपार्टमेंट इन 10+2 एग्जामिनेशन जो कि मार्च में हुआ, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे और वो इसमें अपीयर नहीं हो सकते। जो कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं या अपीयर हुए हैं 10+2 एग्जामिनेशन में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और जो एडमिशन्स हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही होती हैं, तो कोई भी जना ये ना सोचना कि हमारे बोर्ड्स में है ना इतने % नंबर आए थे या बोर्ड्स में इतने % आ चुके हैं तो हम कहीं डायरेक्टली एलिजिबल हो गए इसके लिए, तो ऐसा नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही एडमिशन्स होती हैं, राइट। तो बाकी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या NCC NSS अदर एक्टिविटीज़ के बारे में मेंशन्ड है, तो वो तो चलो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो कैंडिडेट्स उसके लिए आएंगे उनके लिए। तो ये था जी आपके पास इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी कितनी टाइम लिमिट जो है वो आपको मिलेगी। अब हम उस सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो प्रोस्पेक्टस में आपको मेंशन्ड है कि अगर आप पेपर देते हो तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो क्या क्या हैं। पहला, जो अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो मैथ्स रहेगा, तो पेपर 1 मैथ्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 60 क्वेश्चंस आपको आने हैं। मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 120 मार्क्स बन गए और 70 मिनट्स आपको ये पेपर करने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही फिजिक्स में भी सेम 60 क्वेश्चंस आने हैं, 120 मार्क्स का है और 70 मिनट्स मिलेंगे। सेम फिजिक्स में भी 60 क्वेश्चंस आने हैं, 120 मार्क्स का है, 70 मिनट्स मिलेंगे। सेम अगर आप मेडिकल हो तो बायो में भी 60 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स का है और 70 मिनट्स मिलेंगे। तो ईच सब्जेक्ट को मतलब कि 60 क्वेश्चंस आने हैं, 120 मार्क्स होंगे और 70 मिनट्स मिलेंगे। ये ईच सब्जेक्ट में है। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप वाले हो सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले आप हो सकते हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप इसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना। और आपको प्रोस्पेक्टस में यही मेंशन्ड है कि जो पेपर है वो चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर या होशियारपुर में सेंटर बनेगा और पेपर आपका होएगा 11 मई को। ये आपको बार बार प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रहे हैं, तो याद रखना। फिर आपका जो डाउट होता है कि पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश में। इंग्लिश नहीं आनी पेपर में, पर पेपर का जो लिखा होगा वो इंग्लिश है कि हिंदी है। क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो क्वेश्चंस प्रिंटेड होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में आपको मेंशन कर रहे हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश ओनली। तो कईयों को डाउट था कि क्या हिंदी में भी होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। OMR शीट पे ये पेपर होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं, आपको सेंटर बनेगा, वहां पे आपको OMR शीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट दी जाएगी। OMR शीट में एक क्वेश्चन की जैसे 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको उसमें से जो भी ऑप्शन सही लगेगी आप उसको सर्कल आउट करोगे और बस फिर वैसे आप फिल करते जाओगे। तो वैसे ही ये रहेगा। कैलकुलेटर का यूज यहाँ पर आपको नहीं करने दिया जाएगा। बच्चों को डाउट होता है कि क्या पेपर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। मेंशन्ड है यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन एनी सब्जेक्ट और पेपर। आपको कि फिजिक्स में अलाउड है कि नहीं, मैथ में अलाउड है कि नहीं, किसी में भी नहीं अलाउड। तो लॉग टेबल होता है वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, तो वो आप उसको यूज कर लेना। बस यही है, बाकी कि आप इसको करना। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपने ठीक किया, 4 क्वेश्चंस आपने गलत किए तो वो बात बराबर हो जाएगी। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान से सोच के पेपर अटेम्प्ट करना, जल्दबाजी में पेपर अटेम्प्ट ना करना। पेपर करते टाइम आपने कोई मिसबिहेवियर वहाँ पे नहीं करना। जो भी चीज़ आपको पेपर मिला है आपको आपने उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। और बस और ऐसी ही चीज़ है कि ये आपने लेके जाना है।
वेबसाइट पर कहते हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आंसर की होगी उसके साथ आप मैच करना और फिर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो आप करना। यही आपको है कि आप टाइम पर पहुंच जाना, जो भी अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ होता है वो लेके जाना, जो एडमिट कार्ड आएगा उसका प्रिंट लेके जाना, और जो भी एडमिट कार्ड पे बाकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उन्हें जरूर फॉलो करना। नेक्स्ट है कि सीट्स का रिजर्वेशन कैसे है, कितने % सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं। अगर हम जनरल बात करें, हम कोर्स वाइज बात नहीं कर रहे कि उस कोर्स में इतनी सीट्स हैं, हम बात कर रहे हैं कि जनरल कोई भी आपका कोर्स है उसमें जो भी सीट्स हैं उसमें से कितने % सीट्स किस कैटेगरी की। तो आपको प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है गाइडलाइन, जनरल, रिजर्व्ड और एडिशनल सीट्स या जो भी हैं उनके लिए। तो सीट्स का पैटर्न ये रहेगा कि 53.5% सीट्स हर एक कोर्स में वो जनरल कैटेगरी की होंगी। 46.5% सीट्स को उन्होंने फर्दर ऐसे डिवाइड कर लिया। 15% सीट्स एससी की हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट की। 7.5% एसटी की हो गई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। और 5% सीट्स हो गई बैकवर्ड जो क्लास है बीसी की वो। तो उसी के हिसाब से अच्छा, आप अप्लाई करते टाइम याद रखना आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसी कैटेगरी में अप्लाई करना, तभी आप इस जो कैटेगरी का बेनिफिट है वो आप ले पाओगे। तो वो है, बाकी डिसेबिलिटीज के हिसाब से उन्होंने अलग अलग मेंशन किया हुआ है कि ये कुछ रहेगा। कुछ एडिशनल सीट्स भी हैं, जैसे कि वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज के लिए, और परमानेंट डिसेबल्ड ऑफ कारगिल वॉर के, या 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ द ओनली 2 गर्ल चिल्ड्रन। 2 एडिशनल सीट्स फॉर रूरल एरिया स्टूडेंट्स के लिए, 1 एडिशनल सीट फॉर बॉर्डर एरिया स्टूडेंट, एडिशनल सीट फॉर यूथ फेस्टिवल, एडिशनल सीट फॉर ट्रांसजेंडर, 2 सीट्स फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। तो ऐसे कुछ एडिशनल सीट्स भी हैं। बाकी एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन मेंशन करी हुई है प्रॉस्पेक्टस में, वो उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। पीयूसीटी का जो पेपर आप फिल करोगे उसमें आपकी कितनी फीस लगेगी ये देख लो। प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है कि जो टेस्ट है वो आपका 11 मई को होगा, इस बार संडे को। और जो सीईटी की फीस है नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है जनरल कैटेगरी की, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ अप्लाई करो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ अप्लाई करो, चाहे अकेले मैथ्स के साथ अप्लाई करो। जनरल कैटेगरी है तो 2710 रुपीज़ आपके लगेंगे, 2710 रुपये। और अगर आप एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो और आप पीसीबी के साथ या पीसीएम के साथ या अकेला मैथ्स के साथ अप्लाई करते हो तो 1355 रुपीज़ लगेंगे। अगर आपने एडिशनल पेपर भरा है, जैसे आप नॉन मेडिकल के थे, आपने बायो फिल किया, मेडिकल के थे या मैथ्स फिल किया, ऐसा कुछ, मैं बायोलॉजी या मैथ्स, अगर आप एडिशनल पेपर भरते हो तो 540 रुपीज़ आपके यहाँ पे लगेंगे। यूनिवर्सिटी में जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेसिस पे बनती है, तो अगर आप ये एंट्रेंस टेस्ट देते हो तो उसके कितने % आपकी वेटेज रहेगी और आपके बोर्ड की कितने % वेटेज रहेगी। तो प्रोस्पेक्टस में साफ साफ आपको मेंशन्ड है कि 75% जो वेटेज है वो एंट्रेंस टेस्ट की है और जो रिमेनिंग 25% वेटेज है वो आपके बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसकी है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है वो इन दोनों को जोड़ के बनेगी। प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है कि वेटेज फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम। तो चलो, मतलब आपने बीएससी करनी है किसी में भी तो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब +2 10+2 जो भी आपका बोर्ड के नंबर आएंगे उसके 25% वेटेज है, और जो आपका पीयूसीटी यूजी जो आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे उसकी 75% वेटेज है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमारे बोर्ड्स में पेपर बहुत अच्छे गए हैं, हम 90%, 80%, 100% भी बोर्ड्स में स्कोर कर लेंगे, तो सिर्फ बोर्ड्स के नंबर पे बेसिस पे हमें हमारा डिजायर्ड कोर्स बी फार्मेसी मिल जाएगा या बीएससी मैथ्स या बीएससी किसी सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वगैरह में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। बोर्ड के नंबर काउंट होंगे उसके पर 25% वेटेज है, जो 75% वेटेज है वो एंट्रेंस टेस्ट की है। एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी है, बिना एंट्रेंस टेस्ट के सीधी +2 बोर्ड के बेसिस पे एडमिशंस नहीं होते। जो भी आपके बोर्ड्स में नंबर आएंगे वो हाँ ठीक है आपके स्कोर को अपलिफ्ट जरूर करेगा, बट जो मेन आपका स्कोर बनना है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे बनना है। तो तैयारी जो है वो अब आप मेन जोरों शोरों के साथ एंट्रेंस टेस्ट की शुरू करो। प्रॉस्पेक्टस के एंड पे बाकी आपको कुछ एफिडेविट्स भी दिए हुए हैं, आप चेक कर लेना। लगभग 19th पेज से आपको मेंशन्ड है एफिडेविट, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट और अंडरटेकिंग का कोई फॉर्म है, ऐसे ही स्टूडेंट की तरफ से जो भरे जाने हैं कुछ फॉर्म, अंडरटेकिंग कुछ
आपको मेंशन करे हुए हैं, तो वो काफ़ी सारे मेंशन हैं, आप देख लेना जिस में भी मतलब आपका जो बनता है उस वो वाला आप फिर फिल कर लेना। डिसेबिलिटी वालों का जैसे सर्टिफिकेट का है, या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वालों का अलग फॉर्म है, ऐसे बहुत सारे हैं जी। आप काइंडली चेक करें ना, आप जिस भी उसमें आते हो फॉर्म के अंदर आप वो अपना फिल करके लेके जाना, क्योंकि जैसे अंडरटेकिंग फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स है, अगर आप स्पोर्ट्स में अप्लाई करोगे तो फिर ये वाला आपको फुलफिल करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में फिर कैसे सीट्स डिवाइड करी होती हैं वो भी आपको प्रोस्पेक्टस के लगभग एंड में मेंशन्ड है, तो आप देख लेना। मैं बोल नहीं रही क्योंकि वो बहुत बड़ा टेबल है और उसमें नंबर, डेट वगैरह, नंबर और डाटा काफ़ी सारा है, आप देख लेना कि क्या क्या बेसिस पे स्पोर्ट्स में जो एडमिशन्स है ना, स्पोर्ट्स बेसिस पे, स्पोर्ट्स कैटेगरी में मतलब वो दी जाएंगी, कौन कौन सी गेम इसमें मेंशन्ड है, कैसे कैसे सब होगा। OMR शीट की फिलिंग बाकी आपने ध्यान से करनी है, क्योंकि OMR शीट जो है वो बिल्कुल मेन होती है, और OMR शीट जो आपकी आंसर शीट है बेसिकली, और उस पर आपने किसी किस्म का कोई मार्क नहीं लगाना, वो जैसा है साफ सुथरा बिल्कुल वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको फट जाए या उस पर आप कुछ सॉल्व करने लग जाओ या कुछ ऐसा, तो वो आपको अलाउड नहीं है। पेपर अपना शांति से अटेम्प्ट करना, जितना आता होगा उतना ही अटेम्प्ट करना। ये मत सोचना कि हाँ है ना हम रह गए या ये हो गया वो हो गया। आपको जो जो टाइम अलॉटेड है अलग अलग होंगे, जैसे पहले एक सब्जेक्ट का हो गया, फिर दूसरे सब्जेक्ट का पेपर है, फिर तीसरे सब्जेक्ट का पेपर है, थोड़ी बहुत ड्यूरेशन इसमें गैप जो है वो दिया होता है। इकट्ठे ये 3 घंटे का पेपर नहीं होता, अलग अलग ही होता है। बताया हुआ है आपको टाइमिंग्स, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि वो वाला पेपर इस टाइम पे होना, वो वाला इस टाइम पे होना। तो जो जो भी आप करना चाहते हो आप कर लो, है ना। आप PCM भी चारों करना चाहते हो, आप PCM करना चाहते हो, PCB करना चाहते हो, या कोई एक सब्जेक्ट करना चाहते हो अपने कोर्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी देख के, तो आप वो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अभी भी टाइम में आप अभी भी इसकी तैयारी कर सकते हो। स्टिल अगर आप करना चाहो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप शुरू से अपनी प्रेपरेशन शुरू करो, और बिल्कुल आप बेसिक लेवल से तैयारी शुरू करके एडवांस लेवल तक जाओ। जो आपका डाउट है कि क्या PU में सिर्फ नीट के जैसे NCERT पोर्शन आएगा कि आउट ऑफ NCERT भी आएगा, तो मैं बता दूं आउट ऑफ NCERT पोर्शन भी आता है। आप इस भुलेखे में ना रहना कि सिर्फ NCERT करके ही हम कहीं है ना अचीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पेपर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ NCERT देखने को मिल जाते हैं। तो आपके जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उसी हिसाब से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर लेना। फुल सिलेबस जो है वो आपको तैयारी करनी चाहिए। वीकली आपको टेस्ट भी कंडक्ट करने चाहिए अपने आपके, और मॉक टेस्ट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखना और उसके हिसाब से सारी तैयारी करना इज मस्ट, और साथ में थ्योरी करके क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी MCQ क्वेश्चंस। पेपर सारा आपका MCQ वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप ये ना सोचो कि हमें 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, हम कुछ लिखेंगे बोर्ड एग्जाम्स की तरह, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। आपको सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म MCQ वाली फॉर्म में ही पेपर अटेम्प्ट करना है। OMR की शीट की प्रैक्टिस जरूर पहले करके जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है एक आधा क्वेश्चन अगर आप गलत फिल कर देते हो तो पूरी की पूरी रो गलत हो जाती है और आपके मार्क्स सारे नेगेटिव में चले जाते हैं। पेपर ईमानदारी से उतना ही करके आना जितना आपको आता हुआ। पेपर में कोई गेस करना, तुक्का करना वाला कोई स्कोप नहीं है। नेगेटिव में मार्क्स चले जाएंगे, 0 आप हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। जितने आते हैं उतने कराना, ठीक है। नहीं आता होगा, कम आता होगा तो कम कराना, पर ये ना सोचना कि मैं थोड़ी और कर दूं, थोड़ी खाली लग रही है शीट, जो बच्चों की मेंटालिटी होती है आप उसमें ना पढ़ना। जितना जितना आता होगा उतना उतना अच्छे तरीके से कर लेंगे। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं PU CET UG की प्रेपरेशन के लिए। आपके पास मेडिकल होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाएंगे, नॉन मेडिकल होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाएंगे, और फुल सिलेबस का कवरेज आपको रहेगा। स्टडी मटेरियल भी आपको सारा देंगे +1 +2 का, और क्लासेस में भी करवाएंगे। ऑनलाइन कोर्स होता है, लाइव क्लासेस होती हैं, आप घर बैठे लगा सकते हो। आप किसी दूसरे स्टेट से भी हो आप तो भी लगा सकते हो, बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं। डेली की क्लासेस होती हैं इसमें, क्योंकि PU का पेपर जैसे पहले है बाकी एग्जाम्स के कंपैरेटिवली, तो उसी हिसाब से सारा करवाएंगे। और वीकली टेस्ट सीरीज चलेगी, हर मंडे टेस्ट हुआ करेगा, बाकी डेली इसमें क्लासेस चलेंगी टिल PU एग्जाम, और बाकी एडमिशन तक आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि अब आपका ये रिजल्ट आया है तो आपको कौन सा वाला कोर्स आप प्रेफर करना चाहिए। और आपको सारा कुछ बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। आपको कोई डाउट है आप क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, आउट ऑफ क्लास टाइम व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपने टीचर्स को पूछ सकते हैं।
लाइव क्लासेस हैं टोटली, वीकली टेस्ट सीरीज भी है और एंड पे फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी हैं। जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल उसी लेवल के हैं जैसा कि पेपर है। उससे क्या होता है, आपको सारा आइडिया हो जाता है कि अच्छा हमारा यहाँ पे इतना स्कोर है तो हमारा इन फ्यूचर एग्जाम में इतना स्कोर रहेगा। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको कि अगर सेम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होएगी तो पेपर बिल्कुल यूनिक नहीं लगेगा, क्योंकि वो करना यहाँ पर जरूरी है, राइट। टाइम जो है वो लिमिटेड है, उसमें अगर आप फुल के चक्कर में बैठ गए तो जो मेन चीज़ है वो रह जाएगी, जिसकी वेटेज ज़्यादा है वो छूट जाएगा और बाकी की चीज़ें आप पढ़ते रह जाओगे। तो जिस चीज़ की वेटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्कोरिंग है, उस चीज़ पे ध्यान दो। जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो टीचर्स स्टूडेंट्स को क्लासेस में बताते रहते हैं, बाकी स्टडी मटेरियल सारा बाकी उसी हिसाब से है। मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली एग्जाम के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वैसे ही टाइम लिमिट, वैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि हाँ इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं तो मेरे से ऐसे हो जाएंगे। फुल सिलेबस की प्रेपरेशन जो है वो आपको करवाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं लाइव, 1 to 1 आपको डाउट क्लियरेंस जो है व्हाट्सएप पे वो आप पूछ पाएंगे, और भी आपका कुछ क्वेरी होगी तो हम सॉल्व करेंगे। आप हमें इस नंबर पर कॉल करके हमारे कोर्स की बाकी की डिटेल्स जान सकते हैं, और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस चैनल पे और भी कई सारी वीडियोस हैं कोर्सेज के वाइज, आप उन्हें देख लो। और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में पूछ लो। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी अपडेट्स आती हैं हम ऐसे अपने चैनल पे रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।